मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला। देखो भाई, जब से हमें ये पता चला है कि मिर्जापुर का बोनस एपिसोड आने वाला है और उसमें मुन्ना भैया जिंदा है, तब से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। अगर मुन्ना भैया मर गए थे तो मेकर्स उसे किस थ्योरी के साथ वापस लेकर आएंगे? कभी भी नियम बदल सकता है यार, ये सारी चीज ना पहले से फिक्स थी या नहीं थी, या अब कुछ नई क्रिएट की है, सब मेरे दिमाग में दौड़ रहा है। डिटेल में आज तुम्हें बताऊंगी कि भैया क्या क्या थ्योरीज हैं जिसके थ्रू मुन्ना भैया को वापस लेकर आया जा सकता है। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। वीडियो को पूरा देख लेना और सीजन 3 को देखकर मेरे पास ना एक दो नहीं कई सारी थ्योरीज है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। गाँव और गुड्डू पंडित ऑन। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाटकल। देखो यार, मेरे पास जो पहली थ्योरी है वो ये है कि मिर्जापुर के दूसरे सीजन का 10वां एपिसोड अगर तुम्हें याद हो तो अंत में बाबूजी के अंतिम संस्कार स्थल पर एक तरफ से गुड्डू भैया अपनी गैंग के साथ पहुंचते हैं, दूसरी तरफ से शरद अपनी गैंग के साथ पहुंचता है और तीसरी तरफ से मुन्ना त्रिपाठी भी वहाँ पहुंचते हैं। वहाँ पर मुन्ना भैया कालीन भैया को मारने के लिए जा रहे होते हैं और उसने शरद की मदद ली थी, पर वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि उसके हाथ कांप जाते हैं। उसी पल कालीन भैया पर गोली चला देते हैं गुड्डू भैया। इस टाइम पर मुन्ना भैया को भी कुछ गोलियां लगती हैं। उधर कालीन भैया भी घायल हो जाते हैं। फिर जब उन्हें जमीन पर पड़ा देखते हैं तड़पता, उसे जाकर गुड्डू भी एक गोली मार देता है। और अगर तुम्हें याद हो तो उस टाइम पर जब गोलू भी मुन्ना भैया पर बंदूक ताने खड़ी होती है तो वहाँ पर सीजन खत्म होते हुए दिखा दिया जाता है। समझ रहे हो ना? और कालीन भैया को शरद ले जाता है। अब पहली थ्योरी ये है कि गुड्डू भैया ही मुन्ना भैया को बचा लेते हैं। जिस तरीके से शरद कालीन भैया को उठाकर ले गया, गुड्डू भैया ने सोचा कि चलो मैं इसे बचा लेता हूँ और कालीन भैया अगर वापस आते हैं तो मैं कालीन भैया को इसके सहारे झुका लूंगा। एक चीज मुझे ये भी लगती है कि माधुरी जो हैं सीएम, उन्हें तुम जब देखते हो तीसरे सीजन में तो शुरुआत में मुन्ना भैया के संस्कार के साथ ही शुरू होता है। महमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों आपस में पहले से ही मिले हों। वो कालीन भैया को रास्ते से हटाना चाहते हो, इसलिए उन्होंने गुड्डू के साथ ये डील साइन की हो। गोलू, गुड्डू, मुन्ना ये सब नाटक कर रहे थे और माधुरी सारा तमाशा कर रही थी। भाई इतना दिमाग चला लिया है ना मैंने, मैं बता नहीं सकती, इतनी सारी थ्योरीज आ गई हैं मेरे दिमाग में। एक अलग कहानी मुझे ये भी लगती है। देखो, कहानी तुम सबको पता है कि भाई क्या हुआ है सारा माजरा। जब सारी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए चला जाता है। उसको लगता है कि मुन्ना मर गया, उसे वहीं छोड़ देता है और माधुरी लखनऊ जा रही होती है। उसे पता चलता है कि भाई उसके पति पर हमला हो गया, तो सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाती है। अब भाई सीएम है, अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या पता वहां से उठाकर ले गई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया, दुनिया वालों की नजरों से छिपकर अपने पतिदेव की जान बचा ली। बाकी एक लास्ट चीज मुझे पता है क्या लगती है, जो जिसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। मुझे ये भी लगता है कि भैया हमारे जो मेकर्स हैं उनका कोई प्लान नहीं था मुन्ना भैया को वापस लाने का, लेकिन 3rd सीजन फ्लॉप हो गया, मिर्जापुर की हाइप कम हो गई, तो हमारे मिर्जापुर वालों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ थ्योरी भिड़ाकर वापस तो लाना पड़ेगा मुन्ना भैया को, क्योंकि मुन्ना भैया के बिना तो हमारी गाड़ी नहीं चल रही है। छोड़ो, तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं। तो सीजन 4 को हिट कराने का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो भाई ये कुछ थ्योरीज थी जिनके थ्रू मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई कहानी तो सच हो ही जाएगी, जिससे मुन्ना भैया को वापस लाने की पूरी तैयारी की जाएगी। और मिर्जापुर 4 में मुन्ना भैया तुम्हें जिंदा दिखेंगे। इसकी डिटेल्स तुम्हें बोनस एपिसोड में जरूर मिल जाएंगी। तो ये मेरी थ्योरीज थी। आपकी अगर कोई थ्योरी है तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके, मुझे इंतजार रहेगा यार। जब आप लोग कमेंट वेमेंट करते हो, बातचीत करते हो तो मजा आता है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाटगर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।